राजिम माघी पुन्नी मेले में संतों की वाणी गूंज रही है। वहीं संत अपनी वाणी के माध्यम से मानव समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, प्रवचनों में ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। हमने बात की क्रांतिकारी संत एवं भगवताचार्य, रामायणी व ज्योतिषी आचार्य श्री जालेश्वर जी महाराज, जो कि अयोध्या धाम से राजिम माघी पुन्नी मेले में आए हुए हैं। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश। हाँ, अब वो प्रयागराज कहते हैं उसे, आजकल इलाहाबाद नाम था, पहले भी प्रयागराज नाम था, बीच में उसको बदला गया, आज फिर उसको पूर्व नाम उसका दिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। तो प्रयागराज में जो अभी अर्धकुंभ का पर्व था, 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। तो वहाँ जो है, ये जब से वो प्रयागराज बना हुआ है तब से वो मेला वहाँ चल रहा है। माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है वहाँ। वहाँ का प्रशासन अलग है, माघ मेला प्रशासन अलग है, वहाँ के डीएम अलग हैं, वहाँ की सारी व्यवस्था अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है वो। अस्थायी नगर, अस्थायी बस स्टैंड, अस्थायी दुकानें, अस्थायी अस्पताल, इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं होता। ये स्वस्फूर्त है, किसी को कोई निमंत्रण देने नहीं जाता। पूर्व काल में एक बार कोई अंग्रेज आए थे यहाँ पर, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या देखा यहाँ मेला में? अरे कहा इतने लोगों को बुलाता कौन है, शासन का कितना खर्चा होता है? तो उस समय मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कुछ नहीं होता, 2 पैसे में पंचांग आती है और उसी में से देख करके लोग जान लेते हैं और बिना बुलाए यहाँ पर आते हैं। ये भारतवर्ष की धर्म भूमि है, अपने आप लोग अनुशासित होते हैं। धर्म से ही अनुशासन हम सीख सकते हैं। धर्मानुष्ठान होता है वहाँ। लगभग इस समय वहाँ 10 लाख कल्पवासी थे वहाँ, जो 1 महीने नियम से रहते हैं। तो वहाँ स्वच्छता अधिकांश आप देखेंगे, वहाँ पर इस समय इतनी स्वच्छता थी वहाँ। प्रशासन जो था बहुत चुस्त दुरुस्त था और 200 देश के प्रतिनिधि आए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि उस मेले में 200 देश के प्रतिनिधि आए और आकर के उन लोगों ने यहाँ पर बहुत गुड फील उनको हुआ, अच्छा अनुभव हुआ। ये भारतवर्ष की संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। आज जरूरत नहीं है, बीच में लोप हो गया था, लेकिन अब ये तो भारतवर्ष की संस्कृति का प्रचार प्रसार अरबों खरबों वर्षों से। भारतवर्ष तो जगत गुरु रहा है। तो वहाँ पर भी यहाँ के जो राजिम मेला के जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, इनको प्रयागराज के प्रशासनिक कर्मचारियों से वहाँ पर मिल करके इसमें क्या सुधार हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि मुरुम डाला जाता था यहाँ, अब यहाँ रेती की सड़क बनी हुई है, वहाँ एक पट्टी आती है स्टील की, है ना, उससे सड़क बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, ना नदी पटने का खतरा है, न वो टूटने का खतरा है, न गिरने का खतरा है। उसमें आराम से गाड़ियाँ भी चल सकती है, आप पैदल भी चल सकते हैं, इस तरह से वहाँ। और ये हमारा जो मूल स्वरूप है, भारतवर्ष में कभी भी कहीं भी मेला लगा, मैंने बताया नदियों के आसपास ही लगता है। और आज जो स्वच्छता सिखा रहे हैं, आज ये हमारे यहाँ पहले हाथ धोते थे, अब पता नहीं नई शिक्षा नीति आ गई, आज यहाँ पर हैंड वॉश डे मना रहे हैं, हस्त प्रक्षालन दिवस। 70 साल की आज़ादी के बाद आज भारत को हाथ धोना सिखाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? इसका मतलब यहाँ के लोग हाथ नहीं धोते थे क्या? यहाँ पर हम जब आते हैं तो नदियों में हम क्या करें? मैंने कल मंच से ही कहा, नदियों में हम गंदी चीज़ न डालें। तुलसी, सड़ा हुआ फूल, अपने घर की हवन सामग्री, कचरा नदियों में, तालाब में न डालें। उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जीव जंतु उससे मरते हैं। उन जो हमारा जो ये कचरा है, जो हवन की सामग्री है, तुलसी फूल है, उसको हम अपने खेतों में डालें, हम क्यारी में डालें। उससे क्या होगा? खाद बनेगी और नदी, तालाब, सरोवर स्वच्छ रहेंगे, जिससे स्वच्छ जल मिलेगा, पेयजल मिलेगा, स्नान के लिए जल मिलेगा, जीव जंतुओं को, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनको भी जीवन मिलेगा। तो हमारे महापुरुषों ने इसको अनिवार्य कर दिया था। तो प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो विश्व का अनोखा कुंभ है और राजिम कुंभ पहले नाम दिया गया था। अब इस राजिम मेला से भी विश्व को अच्छा संदेश गया है। यहाँ की सरकार ने जो इस तरह से विधानसभा में प्रस्ताव ला करके जो इस मेले का आयोजन किया है, वो भारतवर्ष के और अन्य राज्य सरकारों को और दुनिया की सरकारों को इसका अनुसरण करते हुए ये हमारे यहाँ की अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने अपने कलाकारों की कलाकृतियों को, बहुत सारी चीज़ें देखिए। आज योग्यता की कमी नहीं है देश में, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग पहुँच वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वहाँ तक अपने पहुँच जाते हैं और कला नहीं है तो भी उनकी प्रस्तुति हो जाती है। और कुछ लोग बेचारे जो चुप बैठे रहते हैं, उनके पास वो अप्रोच नहीं है, उनको आगे ला करके उनको प्रोत्साहन दें और लोकल लोगों को
अपने स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय विद्वानों को, स्थानीय संतों को और उसके अलावा स्थानीय जो भी कलाकृतियाँ हैं उनको हमको उभारना चाहिए, जिससे आगे बढ़ करके ये भारतवर्ष में अपना नाम देश का रोशन करे और भारतवर्ष की गरिमा में उपस्थिति पूरे विश्व में हो। इन्हीं विचारधारों को लेकर ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति तो दलदल है ये, उससे ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति को हम आगे कैसे बढ़ाएं, केवल वो चर्चा ना हो, चिंतन हो, चिंतन मनन करके उस पर अमल करें, जिससे सार्वभौम विकास होगा और जन कल्याण होगा। जो हमारे यहाँ की विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये मूर्तिमान होकर पुनः हम सबके बीच में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जिससे भारतवर्ष विश्व